तो मैंने एमबीए ना करके मैंने डिप्लोमा किया इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट में, और मुझे वहीं से कैंपस प्लेसमेंट मिल गया। तो मैंने कहा अब मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, बिकॉज आई गॉट अ जॉब। क्योंकि बहुत बड़ा हवा होता है जॉब, जब तक हम एंट्री नहीं मारते तब तक समझ में नहीं आता एग्जैक्टली ये है क्या। बिकॉज बचपन से वही सपना देखा है ना, घर में वही बचपन से, और अड़ोसी पड़ोसी फ्रेंड्स जितनों को मिलते हो एक ही चीज कहते हैं कि बस देखो मेरी लाइफ सेट, एक बार नौकरी हो जाने दो फिर लाइफ सेट है मेरी। हाँ, ये सेंटेंस हजारों लाखों बार सुना होगा हमने। बिल्कुल, वो ऐसा लगता है कि जॉब मतलब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। सही बात है, सही बात है। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया, अब पापा तो वीआरएस ले चुके हैं, अब उनकी भी इनकम खत्म, अब मैं और भैया हम दोनों को ही घर को संभालना है, भाई बहनों को भी पढ़ाना है, गाँव भी भेजना है। तब एक चीज समझ में आई कि पेरेंट्स के राज में जैसे तैसे करके जिद पूरी करवा सकते हैं, लेकिन खुद के राज में मजबूरियों से आगे नहीं जा सकते। सही बात है, सही बात है। और वो एमबीए एक साइड रह गया, और फिर जिंदगी स्ट्रगल भरी रही। जैसे तैसे बहुत अच्छा, मतलब काम करने में भी ठीक थे, तो हाँ अप्रेजल होता रहा। नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आया? आपने जॉब की और वो कैसे आया आपकी लाइफ में? मैं मैम ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं सब गॉड्स प्लान होता है, राइट? 100% है ना। अगर मैं आज एमबीए होती, अगर थोड़ी बहुत अच्छी खासी उस टाइम पे सैलरी होती जो सेटिस्फाई करती हो, तो शायद मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अपॉर्चुनिटी को उस टाइम ठुकरा चुकी होती। yes, सही बात है, अग्री करती हूँ आपकी बात से, एकदम अग्री करती हूँ। मुझे हार्डली 3 साल हुए होंगे जॉब करते करते, हाँ। और मेरे पास मैं तड़प रही थी कि कुछ तो चाहिए एक्स्ट्रा, मतलब नहीं चल पा रहा है घर इतने में, और लाइफ, और बचपन से कैसे कुछ अच्छी चीजें, कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी नहीं चाहिए थी, लाइफ ऑफ चॉइस चाहिए। तो मुझे कुछ ना कुछ हंटिंग चलती रहती, ढूंढते रहो कहीं से तो कुछ मिल जाए। मैंने इंश्योरेंस भी ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया, और एक दिन अचानक से मुझे उस टाइम पे ऑर्कुट चलता था, ऑर्कुट एक सोशल मीडिया, हाँ ऑर्कुट, राइट, सबसे पहले सोशल मीडिया वही था आई थिंक, राइट। ऑर्कुट पे मुझे एक मैसेज आया कि इफ यू आर लुकिंग फॉर सम पार्ट टाइम इनकम अपॉर्चुनिटी यू कैन मैसेज मी बैक और यू कैन कॉल मी बैक। तो मैंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, मैंने, आपको मालूम है मैं किस तरह, बट वही मैं कह रही हूँ ना कि अगर मेरा एमबीए हुआ होता तो मैं शायद मैं नहीं देखती उसको, मैंने ठुकरा दिया होता। लेकिन मैंने देखा, मैंने 3-4 दिन पहले तो ऑब्जर्व किया कि कौन है, उन्होंने अगेन मुझे 2 दिन के बाद मैसेज डाला, इफ यू आर इंटरेस्टेड डू कॉल मी। हाँ। चलो कॉल करके देखते। तो मैंने कॉल तो नहीं किया, पहले पूछा कि क्या करते हैं, तो पता चला सामने वाला पर्सन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ। देखा इंजीनियर होके पार्ट टाइम में कुछ कर रहे हैं तो मेरे को तो उससे ज्यादा जरूरत है। राइट। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मुझे और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, ही सेड कि इफ यू वांट टू नो अबाउट इट, आपको ऐसे एक फंक्शन है वहां आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये कहाँ है, तो मैंने पता किया सन्मुखानंद, तो उस टाइम मैं नजदीक, मैं साइन नहीं रहती थी, तो सन्मुखानंद मुझे पता था। मैंने कहा हाँ तो जा सकते हैं, बिकॉज ए पब्लिक प्लेस, बीइंग अ लेडी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है। यस 100% यस। तो मैंने कहा चलो जाते हैं, और मैं सच बता रही हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत मुझे उस दिन पता चल गई थी। क्योंकि जिस स्पीकर को हम सुन रहे थे उस टाइम पे, ये मेरी पिछली कंपनी की मैं बात कर रही हूँ, जब हमने वहां पे मैंने पहले दिन गई, द पर्सन हु वाज स्पीकिंग फ्रॉम स्टेज ही वाज आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर थे, और वो बिहार में बहुत अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट पे, बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छे पोस्ट पे थे। तो वो रिजाइन करके उस कंपनी को फुल टाइम बिल्ड कर रहे थे। और तब तक भी मुझे इतना वो नहीं लगा, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि जब मैं रिजाइन कर रहा था तो मेरे रिजिग्नेशन लेटर पे आखिरी साइन नीतीश कुमार द सीएम ऑफ बिहार का था। मैं सच बता रही हूँ, मेरे दिमाग के सारे ढक्कन खुल गए। एक आईएएस ऑफिसर टॉप पोजीशन से रिजाइन करके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एज ए फुल टाइम करियर बिल्ड कर सकता है, तो हु एम आई? राइट। मैंने कुछ नहीं कहा कि मेरे को प्लान दिखा, कुछ नहीं, मैंने कहा पहले साइन लो, मेरा कहाँ पे साइन करना है, आई एम रेडी टू ज्वाइन नाउ, फिर देखेंगे बाकी सब। फिर देखेंगे बाद में, डिसाइड कर लिया है। इसीलिए बड़े बड़े लीडर्स एंड हर बंदा कहता है कि यू नो इवेंट्स एक ऐसी चीज है ना कि जहाँ पे लीडर का जन्म होता है। सो श्रीदेवी पासी का भी जन्म हुआ, मेरे जैसे कोई लीडर का जन्म हुआ इसी तरह इवेंट्स के अंदर। सो यू नो अब वो आईएएस ऑफिसर को आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हो कि स्पेशली मे बी वो आप ही के लिए आए थे पटना से फ्लाइट करके या फिर बिहार से फ्लाइट पकड़ के। यस यस, सो ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मैम अब शुरुआत हो गई थी, 2010 की बात है। नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम में किया था 2010 में। यू वोंट बिलीव, इट वाज वेरी हेक्टिक फॉर मी, बिकॉज घर पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, ऑफिस का काम करना है, कुकिंग करके निकलते थे क्योंकि पेरेंट्स तो थे नहीं, हमको ही करना था। फिर शाम को लौटे, कुकिंग किया, फिर निकले, राइट। और ये सब चल ही रहा था। तो जो पर्सन जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, हमारी ड्रीम्स मैच कर रहे थे, एम्बिशंस मैच कर रहे थे, सब कुछ मैच कर रहे थे। तो घर वालों का मिलना जुलना आपस में हो गया, मेरे भैया उनसे मिले, उनकी फैमिली से मैं मिली, तो फैमिली ने ही कहा कि तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा। तो जो मेरे अपलाइन थे, ही वाज बिकम माय लाइफलाइन, मतलब वो मेरे लाइफ पार्टनर बन गए। सो मुझे ये पार्ट टाइम में भी ऐसे ये मिथ रहा है। आप घर संभालते थे, आप जॉब पे जाते थे और आप नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, कैसे टाइम निकाल लेते थे, कितना टाइम देते थे?
देखो क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, जो कोई सिखा नहीं सकता, वो मैनेज किया खुद से ही जा सकता है। सीख के भी हम कितना सीखेंगे, सब कुछ थेरेटिकल है, प्रैक्टिकली तब होता है जब उसको खुद करना शुरू करें। तो सुबह 5:30-6 बजे उठना, कुकिंग करना, मैक्स टू मैक्स 8:30 बजे तक नहा धो के निकलना है। बर्तन वैसे ही छोड़ देते थे, जो जूठे बर्तन होते थे जो, फिर काम करके शाम को, और नजदीक में ही अंधेरी में था और मैं असाइन रहती थी, तो 6-7 बजे तक घर पे आई, सारे एक तरफ बर्तन धुल रहे हैं, एक तरफ दाल चावल डाल दिया, और दाल चावल ही खाया हमने, हम भाई बहनों ने दाल चावल ही खाया। और मुझे कोई हर्ज नहीं है यहाँ से बोलने में, क्योंकि हमने वो स्ट्रगल टाइम देखा है। टाइम नहीं होता था, सिर्फ दाल राइस खाते थे, शाम को बनता था, फटाफट सब कुछ क्लीन किया, निकले। देखो क्या होता है कि जब आप मिशन में होते हैं, जब किसी पर्पस के लिए काम करते हैं, तो उस वक्त ये समझ में नहीं आता है कि आपको क्या चाहिए, आपको ये समझ में आता है कि मुझे उस पर्पस को पूरा करने के लिए कैसे काम करना है। तो दाल राइस बनाया, मतलब खाया भी नहीं, बना के रख दिया ताकि बाकी लोग आए खा ले और हम निकल गए फील्ड पे। ओके, यस। और फिर उसके बाद जब यही सारी चीजें मेरे हस्बैंड ने देखी कि शी इज वेरी एम्बिशियस, तो मतलब फैमिली के कंसर्न से सब लोगों ने एग्री किया, और फाइनली जब हमारी शादी हुई 2012 में, तब तक कुछ रियलिटी भी समझ में आने लगी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में सारी कंपनीज एक जैसी नहीं होती हैं, राइट सिलेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हजारों और लाखों हो सकते हैं नहीं करने के और नहीं टाइम देने के, बट अगर डिजायर स्ट्रांग है ना, तो बंदा रात को 1 बजे भी काम कर सकता है और 10 बजे भी कर सकता है, भूखा भी सो सकता है, इसलिए कि कल की जिंदगी वो अपनी बेटर बना सके। सो आपकी स्टोरी, आपने जो चीज आप बताई, वो एक ट्रू एग्जाम्पल है कि सब कुछ मैनेज करते हुए आपने कैसे इसको किया। सो ग्रेट। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये